अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। अभी 8 बज गया था करीब। अब हम निकल गए हैं दरगाह के लिए। मैं मॉर्निंग में है ना 5 बजे ही उठ गई थी और मैंने सोचा फजर में नहा के दरगाह जाएंगे। अंधेला था और यहाँ पे पता है हाजी वगैरह होती है ना, तो मैं फिर अकेले नहीं गई। मैं इनको बहुत देर तक उठाई, उठ जाओ चलते हैं दरगाह में, तो कोई भी नहीं उठा, सब सो रहे थे थकावट के कारण। तो अब हम आरिफ़ा सबसे पहले नीचे आ गए। आरिफ़ा को भी मैंने रेडी कर लिया, जो आप लोगों को दिखाई थी ना फ्रॉक, वो पहनी है। और क्या हुआ पता है, इसके जो सलवार थी वो छोटी हो गई। अब निकल गए हैं, ये बाई हैं, मम्मी हैं और ये थे। जो आरिफ़ा आगे आगे जा रही थी, पापा भी चल पीछे थे और अनीस भी पीछे थे। तो हम लोग जा रहे हैं। रात में पता है बहुत अच्छी लाइटिंग थी, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो ये पूरा व्यू देखो आप लोग, ये है ना बाहर साइड का है। अभी जब अंदर साइड जाएंगे वहाँ पे भी अच्छा लगता है। और बोलते हैं कि अब मतलब थोड़ा ज़्यादा विकसित हो गया यहाँ पे, पहले इतना कुछ भी नहीं था दुकान वगैरह। तो जल्दी जल्दी चलते हैं दरगाह। और लास्ट में है ना हम जाएंगे इमाम हुसैन की। अभी हम दूसरी दरगाह जाएंगे, जो 2-3 दरगाह हैं वहाँ जाएंगे हम। तो यहाँ पे है ना मॉर्निंग के टाइम में खाली था, जब रात हुई थी ना तब भर गया था। और ईद मिलादुन्नबी के एक दिन पहले क्या होता कि सजावट वगैरह सब कुछ हो रही थी, तो मैं हूँ आगे आगे। अब पता है मुझे मोबाइल में दिख नहीं रहा था कि वीडियो बन रही कि नहीं, उसी चीज़ में मैं परेशान थी। मम्मी है पीछे और ये भी हैं, भाई भी हैं पीछे आरिफ़ा, बाकी पापा लोग चले गए थे आगे। तो ये सारी दुकानें आप लोग देख लो यहाँ पे। तो हम लोग जाएंगे, टाइम लग गया था वहाँ पे दरगाह में ज़ियारत वगैरह करने का। तो मैं अंदर है ना वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बीबी ज़ैनब, बीबी सकीना सबकी दरगाह थी, अब्बास अलमदार सरकार की दरगाह थी। तो मैंने अंदर की जो मेन होती ना वहाँ की वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं समझा। बिना इजाज़त, जब तक दिल में इजाज़त नहीं मांगो तो नहीं बनाना चाहिए। ये है सबसे बड़ी दरगाह। तो यहाँ हम आएंगे लौट के, ये देखो। और अभी हम जा रहे हैं जो पीछे की दरगाह है ना वहाँ साइड। और आपको बता दूँ एक जगह का मंजर ऐसा था कि पता है सोने, रात में जब सो रहे थे ना तब भी वो चीज़ है ना आँखों में, एकदम आँखों में था। वहाँ की मैं वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बोलते हैं ना रूह काँप जाना अंदर से। यहाँ पे एक गंदा तालाब है वो बोलते हैं, उस तालाब में लोग थे जिनको बला थी, और वो ऊपर गोबर लगाए थे, मिट्टी लगाए थे, कीचड़ लगा के बैठे थे। मतलब एकदम देख के है ना ऐसा लग रहा था कि मतलब रो लो, उनके हक़ में दुआ मांगो अल्लाह से कि उन्हें जल्दी शिफा मिल जाए। और सच में रात में सो रहे थे, ऐसा लग रहा था कब्र का अजाब यहीं पे मिल रहा है, मतलब ऐसी सज़ा मिल रही थी। तो ये हैं पापा, भाई लोग थी पीछे हो रहे थे, कभी हम आगे हो रहे थे। मुझे ब्लॉगिंग करना था, इस वजह से मैं धीरे धीरे चल रही थी। वीडियो की मैंने स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि क्या है ना ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे फूल लेने के लिए, पेश करने के लिए। चादर हम लोग नहीं लेते हैं, ज़्यादातर हम लोग फूल पेश करते हैं। तो यहाँ तबर्रुक ले रहे थे, भाई ने कहा था कि तबर्रुक ले लो, उनको मतलब बांटना है, तो तबर्रुक लेंगे हम लोग और ये हदिया करा के अब जाएंगे दरगाह के अंदर। तो मैंने दरगाह के अंदर का कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है, और जब यहाँ से निकलेंगे ना हम दरगाह के अंदर से तब मैं ब्लॉग बनाऊँगी। तो आरिफ़ा यहाँ पे मेरे को फूल दिखा रही थी, तो मैंने डांट दिया कि बिना पूछे नहीं छुओ, तो फिर वो भैया दे दिए थे। तो फ्रेंड हम लोग है ना, ये देखो ये खड़े हुए थे। आज ये है ना पठानी पहने थे, बाई थी, मम्मी लोग गई थी दुकान में चप्पल वगैरह रखना। तो बात कर रही थी बाई मम्मी से किधर साइड को जाना है। तो ये वाली दरगाह जाएंगे हम लोग, ये सरकार अब्बास अलमदार सरकार की दरगाह है। तो चलिए अंदर चलते हैं, दुआएं करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि मैंने अंदर का कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है। जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पे एक दरगाह है, तो अब मैं मिलूँगी आप लोगों से जस्ट बाहर। तो फ्रेंड हम लोग है ना ज़ियारत कर लिए, दुआएं की सबके लिए। अब बाहर निकल के दूसरी दरगाह जा रहे हैं। और मैंने यहाँ ना पहली बार आई हूँ मैं, और हाज़िरी भर रहे थे लोग, जैसा मतलब मैंने यूट्यूब में देखा था सेम वैसा ही है। जो तालाब है ना वो देख के ना सबसे ज़्यादा मेरा मंजर मेरे आँखों से नहीं हट रहा था। फिर हम लोग मौला अली की दरगाह जा रहे थे। ये अम्मा थी, उनसे कोई फूल नहीं ले रहा था, फिर मैंने फूल लिया और ये आ गए हम लोग मौला अली की दरगाह में। यहाँ पे बैठे रहे बहुत देर तक, सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पे स्पेंड किए हम लोग पूरी फैमिली वाले। ये देखो ये है दरगाह शरीफ। मैं उधर साइड की वीडियो नहीं बनाई हूँ, क्योंकि लोग हाज़िरी भर
रहे थे ना, तो हाज़िरी भरते में मैं वीडियो नहीं शूट की कि गलती से कोई का वीडियो मोबाइल में आ जाए, इस कारण से। तो ये है पूरी दरगाह, फ्रंट गेट उधर से है दरगाह की, जहाँ से ज़ियारत करते हैं वो दूसरे साइड का है। ये जहाँ से हम बाहर निकलते हैं ना, ये उधर साइड का है, और ये झंडा है। अब हम चलते हैं बाहर, तो मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरी दरगाह, कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना। और मेरी यही दुआ है अल्लाह पाक से, सभी से, कि जितने मेरे यूट्यूब फ्रेंड हैं उनको सक्सेस कर दें, और जो भी परेशान हो इनकी सारी परेशानी दूर हो, आमीन। तो फिर हम लोग दरगाह से निकल गए। मम्मी लोगों को ये लेना था, तावीज़ वगैरह, भाई को भी लेना था घर के लिए। तो ये देखो, ये है ना हाय चाँद होती है ना, वो है। इसमें हाय लिखा, अल्लाह लिखा। तो 20 रुपये 30 रुपये अलग अलग रेट की सब थी। फिर शाहिन के लिए चूड़ा देखना था, भाई को देखना था, पिंटू के लिए। तो ये सारी चूड़ी मैं पसंद कर रही थी, उन्होंने कहा कि पसंद कर दो। तो ये सारी चीज़ें मैं पसंद कर रही थी कि क्या चीज़ कौन सी सही लग रही, कौन सी नहीं। और मैं वीडियो भी बना ली, आप लोग देखो। ये साड़ी है ना 20-20 रुपए की थी, 30 की। और इधर साइड है ना, ये बोल रहे थे लोहे की है, तो ये सस्ती थी। और ये काजल मम्मी ली, कितने का, 10 रुपये का था शायद। मैं मम्मी को बोली कि काजल रखा है, ले लो। फिर मम्मी ने काजल लिया, बाकी कुछ भी नहीं लिया हम लोग यहाँ से। फिर निकल गए। तो ये देखो, ये ठेले वाले भैया लगाए हैं, अलग अलग रेट का था, सब कुछ था यहाँ पे गले में पहनने के लिए कि नज़र नहीं लगे, और अंगूठी थी नज़र ना लगने की। तो ये पूरा एरिया है मौला अली साइड जाने का, तो वहाँ पे मिलती है। फिर जाने लगी चादर, हमने चादर छुआ, ब्लॉग बना लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये जाता चादर है ना, मौला अली सरकार के इधर जा रही थी। अब हम आ गए हैं मेन जो दरगाह है ना, वहाँ पे। तो बीबी ज़ैनब की दरगाह है, और वहाँ पे इमाम हुसैन की थी। ये देखो, ये हमारे इमाम हुसैन की है, तो हमने यहाँ पे ज़ियारत की। अब आप लोग ब्लॉग में देखना पूरा, मैं यहाँ पे म्यूट कर रही हूँ। तो फ्रेंड, हम लोग आए हुसैन टेकरी, मेन गेट पे थे। चलो चलो। तो फ्रेंड, आप सभी भी ज़ियारत कर लीजिए। ये देखिए यहाँ इमाम, पूरा ये इमाम हुसैन का रोज़ा शरीफ है। अब सब कोई घर की तरफ जा रहे थे, मैं वीडियो बनाने के लिए रुक गई थी कि मैं वीडियो बना लूँगी फिर चलेंगे। चलिए मैं आप लोगों को उधर साइड लेके चलती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, एक सुकून होता है ना, उस टाइप का लग रहा था। हम यहाँ पे भी अंदर गए थे, यहाँ पे लिखा था वीडियो बनाना मना है, तो फिर मैं वहाँ के अंदर की नहीं बनाई। बाकी इधर तो बना सकते हैं, तो भी मेन जो अंदर रोज़ा शरीफ है ना, वहाँ पे मैं अंदर गई तो थी, बट मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि क्या होता है ना, कभी अदबी बेअदबी हो जाए। और यहाँ पे ना बहुत से लोग ऐसे थे जिनके औलाद नहीं हो रही थी, और थक हार के है ना यहाँ पे आते हैं, दुआएं करते। तो मुझे भी सब कोई बोले कि इंशाल्लाह तुम्हारी दुआ बहुत जल्दी कबूल होगी। बहुत लोगों की कबूल हुई है, क्योंकि 10 साल बाद, 12 साल, 18 साल बाद घर जाने की तैयारी हो गई है। हम लोग जा रहे हैं घर, मतलब दूसरी दरगाह जा रहे हैं हुसैन टेकरी से। तो चलिए अभी जाएंगे हम लोग, बैग वगैरह सब कुछ हो गया है, पैकिंग हो गई है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो मुझे भरोसा है, हमने यहाँ पे दुआएं की, अब हम चल दिए हैं घर। शाम का टाइम था। यहाँ पे ये है ना, इतना बोलती है, बहुत ज़्यादा बातें करती, मम्मी को डांट रही थी अभी। अब कहाँ जाना है, सब जब देखो इधर से उधर घूम रहे हैं। तो अब हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमें दूसरी ट्रेन पकड़ना है कपासन जाने के लिए। तो भाई भी नीचे आ गए, हम लोग ज़ियारत करके आए, खाना खाएँ, फिर निकल गए हैं। तो पापा बातें कर रहे हैं। अब हम जाएंगे ऑटो के लिए, तो अनीस भैया, पापा, सब कोई हैं। और आरिफा इतना लड़ाई करती। तो ये है ना, बोलते हैं नान खटाई, सोन पापड़ी थी, तो मम्मी ने सोन पापड़ी ली रास्ते में खाने के लिए। फिर हम निकल गए हैं, और अब हम डायरेक्ट ऑटो में बैठ जाएंगे। तो यहाँ से पास है जावरा शरीफ का स्टेशन, और ट्रेन लेट होने के कारण हमें ना 2 घंटे स्टेशन में बैठे रहना पड़ा। पहले तो ट्रेन दिखा रही थी कि ऑन टाइम आ जाएगी, बट ट्रेन लेट थी। और ये गेट से निकल गए हम लोग। गेट से जैसे आप निकलोगे ना, आपको ऑटो मिल जाएगी। और इस दरगाह में ना
सारे मज़हब के लोग आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर मज़हब के लोग यहाँ पे आते हैं। तो बैग वगैरह रख दिए हैं, मम्मी बैठ गई हैं, भाई बैठ गई हैं, पापा बैठ जाएंगे, मैं और ये पटले में बैठे थे। तो ये देखो हम लोग बैठ गए हैं और सच में बहुत मज़ा आ रहा था ऑटो में। हमें भाई कह रही थी वीडियो बना लो ऊँट की, बहुत सारे ऊँट थे यहाँ पे और फ़ोटो खींच ली। मैं वीडियो बनाते बनाते ना फ़ोटो खींच जाती, तो मैंने फ़ोटो खींची और ये भी बैठ चुके हैं। यहाँ की ऑटो बहुत छोटी छोटी सी, बनता ही नहीं है बैठते। तो चलिए चलते हैं अब कपासन के लिए। तो मैंने सलाम पेश किया और इजाज़त ली हम लोगों ने और निकल गए हैं। यहाँ पे पता है वीडियो बनाते नहीं बन रहा था, हाथ ही ऊपर नहीं कर पा रही थी। तो ये देखो ऊँट थे। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। आई होप अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।